हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आप मिलियन के टॉपिक को सारे अच्छे से क्लियर करते हुए फटाफट से चल रहे हैं अपने यूपी बोर्ड की एग्जाम को डर खत्म करते हुए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जिससे जो कठिन टॉपिक्स थे वो आसानी से आप क्लियर करते हुए चले गए। ठीक है, जिसमें से हमने पिछले विगत 3 वीडियो में, ठीक है, और हमने अपना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्लियर किया और बेसिक पॉइंट भी क्लियर किया। अब ये हमारा जो है लगभग 5वां वीडियो है, जिसमें हमने मोललता को कंफर्म करना है। मोललता से पहले वाले वीडियो में हमने मोलरता पढ़ा है, तो आप मोलरता देखेंगे फिर मोललता की तरफ चलेंगे। मोलरता क्या होता था कि हमारा जो है 1000 ml में जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, नहीं, जितने ग्राम मोल घुले होते हैं, क्या होते हैं, मोल की संख्या जितनी घुली होती है, ठीक है, जितने ग्राम मोल की संख्या होती है उसे हम क्या बोलते थे, मोलरता बोलते थे। ठीक है, तुल्यांक हमारा जिसमें घुला रहता था वो नॉर्मलता था। ठीक है, जिसमें मोल की संख्या घुली होती थी वो हमारी क्या थे, मोलरता थे ना। मोलरता की ही तरह मोललता भी है, डिफरेंट सिर्फ इसमें इतना सा है। डिफरेंट क्या है इसमें कि ये हमारा 1000 ml था, ये 1000 ग्राम रहेगा, बस डिफरेंस इतना ही है और कुछ नहीं डिफरेंट है। इसमें जो है ml में हमारे जो है मोल की संख्या घुल रहे थे और इसमें जो हमारे घुलेंगे वो किसमें घुलेंगे, 1000 ग्राम में मोल की संख्या रहेगी। 1000 ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 1000 ग्राम में जितने मोल घुले रहेंगे, तो 1000 ग्राम में जितने मोल घुले रहेंगे उसी को हम मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। आसान सा है, कुछ नहीं करना है। मोलरता में कंफ्यूजन बहुत रहती है, इसमें ml में मोल की संख्या घुलेगी और इसमें ग्राम में मोलों की संख्या घुलेगी। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ग्राम में जितने मोल हमारे घुले रहेंगे उसे हम मोललता बोलेंगे। ठीक है, अब इसके फार्मूला हम देख लेते हैं, पिछले वाले वीडियो की तरह ही इसके हम फार्मूला भी देखेंगे। लिखना रहेगा तो इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखना रहेगा दोस्तों ऐसे लिखेंगे कि 1000 ग्राम बिलियन में जितने मोलों की संख्या खुली रहती है उसे हम उसका मोललता कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो फार्मूला इसका क्या रहेगा, मोललता को यहाँ पे हम जो है स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। ठीक है, और जबकि मोलरता को दोस्तों कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे जो है हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, तो इसे हम जो है कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके फार्मूले क्या होंगे, तो इसके फार्मूले हमें स्मॉल एम बराबर हम लिखेंगे, स्मॉल एम बराबर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ग्राम में। ठीक है, किसमें, ग्राम में, बिलियन का आयतन ग्राम में ये रहेगा, जबकि इसमें बिलियन का आयतन हमारा किसमें था, लीटर में था। ठीक है, आगे इसे हमने पढ़ा है कि मोल की संख्या बराबर क्या होती है, तो हमने पढ़ा है कि मोल की संख्या बराबर हमारा भार बटे अणुभार होता है। मोल की संख्या बराबर मोल को स्मॉल एन से लिखते हैं, तो इसका होता है हमारा भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है, ये हमारी मोल की संख्या हो गई, जिसमें भार बटे अणुभार हम लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मोल की संख्या बराबर होगी भार बटे अणुभार, बिलियन का आयतन ग्राम में रहेगा, तो इसे हम भी ग्राम में लिखेंगे। ठीक है, VG कर देंगे। ठीक है, मतलब ग्राम में हमारा चलेगा और बटे 1000 कर देंगे। ठीक है, वैसे ही सेम रहेगा और कुछ नहीं करना इसमें। यम बराबर मोल की संख्या बराबर हम लिखेंगे भार, भार को स्मॉल w से हम लिखते हैं और अणुभार को स्मॉल m से। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा स्मॉल w बटे स्मॉल m बटे, अब इसे बिलियन का आयतन ग्राम में रहेगा, यहाँ सरफिक्स में G लगा देंगे और बटे 1000। ठीक, तो आप जानते हैं आसान सा गुणा करना कि चौथा वाला पहले के साथ, तीसरा वाला
दूसरे के साथ। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा, m इक्वल टू W गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे Vg, ठीक है, आयतन इसका अपना ग्राम में। तो ये इसका फार्मूला बन के आ गया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम जो है सॉल्व करेंगे। फटाफट से इसमें नोट कर लेना है, कुछ नहीं करना है कि मोललता क्या होती है। तो मोललता दोस्तों आसान सा कि 1000 ग्राम में मोलों की संख्या को उसकी हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। अब जो है हम फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए हम पहले साफ कर देते हैं इसे। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है अगर नहीं दिखेगा। स्लो पढ़ा रहे होंगे तो स्पीड भी बढ़ा लेनी है, बट काम करते रहना है, कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक है। कॉपी में नोट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, काम भी अच्छे ही होंगे सब। चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है एक लवण का अणुभार 30 है। चलिए लिखते हैं हम यहां से, एक लवण का अणुभार 30 है। अणुभार 30 है, एक लवण का अणुभार 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा 30 है। लवण की 3 ग्राम मात्रा, 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम है। 250 ग्राम है। 250 ग्राम जल में विलीन की गई है। 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलीन की गई है, की गई है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। एक एक न्यूमेरिकल तुरंत करा दे रहे हैं जिससे आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने से यहाँ से आपकी फायदा हो जाती है। फायदा ये हो जाता है कि कॉन्सेप्ट आपके जो है क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो फार्मूला से ही काम हो जाता हमारा, लेकिन न्यूमेरिकल कराने से और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। आंसर क्या है, आंसर में पहले हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला हमने क्या लिखा था, मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं, बराबर 1000 गुणे स्मॉल m, ठीक है, यही था 1000 गुणे स्मॉल m बटे में क्या था, स्मॉल w गुणे VL, ठीक है, Vg किलोग्राम ग्राम, ठीक है। ये हमारा जो है ये फार्मूला है। स्मॉल m क्या था, इस पे स्मॉल m इसका अणुभार है, स्मॉल w क्या है, भार है, ठीक है, और Vg क्या है, इसमें जो विलयन में हमारा आयतन खोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक लवण का अणुभार। तो यहाँ अणुभार में क्वेश्चन में ही हमारा जो है दिया गया है, गिवन दैट। सबसे समस्या तो यही होती है, क्वेश्चन में समझ नहीं मिलता तो क्या है हमारा, यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि अणुभार है। तो ये स्मॉल m का मान है, कितना है, 30 है। अणुभार है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है।
तो ये 3 ग्राम डब्लू का मान है जो घुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 ग्राम हो गया, और ये 250 ग्राम हमारा Vg का मान हो गया, या भी का आयतन का मान हो गया, ठीक है। आयतन को ये किलोग्राम में है तो इसे हम डब्लू से भी लिख सकते हैं, किताब में इसे डब्लू भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसा भी आप कुछ समझे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा 250 ग्राम हो गया, किसका हो गया, V का हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में सबका मान पुटअप करेंगे जहां जो है, तो m इक्वल टू 1000, इस m का मान 30 है, 30 लिख देंगे, बटे W का मान 3 है, 3 लिखेंगे, V का मान 250 है, 250 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे कट करना है, काटेंगे तो 0 से ये 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, अब 25 से 1000 में भाग देना है, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है, 1000 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1000 में, 40 बार में। चलो देख भाग करके देख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे, 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 हो गया, पूरा कट गया, एक 0 बचा, एक 0 इधर से आ जाएगा, तो ये 40 बार में हमारा पूरा कट जाएगा। तो m इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। ये क्या आया है, ये मोललता का मान आया है, किसका मान आया है, मोललता का मान आया है। इसका मात्रक भी लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम, मात्रक क्या लिखेंगे इसका, मोल प्रति किलोग्राम। यहाँ सब गड़बड़ हो गया, फार्मूला गलत लिख दिया गया। यहाँ जो है फार्मूला में हमारा जो है, यहाँ W है और यहाँ m है, ठीक है, फार्मूला ही गलत हो गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ में 3 कर देना है, यहाँ में 30 कर देना है। चलो फिर से लगाया जाए, ये क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में गलत हो गया। मान को फिर से रखेंगे, 1000, स्मॉल W का मान हमारा कितना है, 3 है, m का मान कितना है, 30 है, गुणे, और ये हमारा कितना है, 250 है। तो 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। हम 10 में 25 से भाग देना है, किसमें, 10 में 25 से भाग देना है। 10 में जब 25 से भाग देंगे तो हमारा जो है 25 में जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगेगा, 100 बन जाएगा, और 4 बार जाएगा 0.4, 25 चौका 100, ये कट के खत्म हो जाएगा। तो इसे हम जब काटेंगे तो m इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला जरा सा मिस्टेक हुआ और गलत हुआ, और सारे आंसर भी क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। इसका मात्रक हमारा जो हो गया क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम, kg इसका जो है मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे जो है मोललता का था, ठीक है। मोललता और मोलरता दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते। नोट पॉइंट में हम यहाँ नोट कर लेंगे कि मोलरता और मोललता दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते, दोनों ताप पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्भर नहीं करते, ठीक है। यहां से हमारे ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, और बोर्ड एग्जाम के लिहाजे से बहुत जो है इंपॉर्टेंट थे, इसलिए जो है इसे समझा दिया गया और समझा गया, ठीक है। धन्यवाद।